नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 7 और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। कौशाम्बी जिले के जिला अस्पताल में विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस के मौके पर आयोजित रैली को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में जल भराव की समस्या देखने को मिली। वहीं सीएमएस और कार्यदायी संस्था इस समस्या को देखकर भड़क गए। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही साथ डीएम ने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द पूरे परिषद की साफ सफाई करवाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए ये भी कहा कि यदि दोबारा निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में गंदगी और जलभराव की समस्या दिखाई देती है तो कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आज जिला अस्पताल में विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस के अंतर्गत यहाँ से एक रैली को फ्लैग ऑफ किया गया और जो नए कपल्स थे उन्हें किट था वो उपलब्ध कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज लखनऊ में ये कार्यक्रम किया गया है और उसी के अंतर्गत सभी जनपदों में ये कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से आह्वान किया गया है कि जनसंख्या जो है वो नियंत्रित किया जाए और हम जो हमारे इस एजेंडा को सभी अनुपालन करें। और उसी के क्रम में आज मैंने जिला यहाँ पे कई जगह जो गंदगी मिली है उसको सीएमएस साहब को और किया गया है कि उसको करा दिया जाए। और साथ ही साथ जो पहले की भांति अभी देखा गया है कि काफ़ी जगह पे कुछ सुधार हुआ है, परंतु कई जगह पे अभी भी सुधार अपेक्षित है, जैसे कि पार्किंग की एक व्यवस्था देखने को मिली है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जल निगम के अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, जल निगम की इकाई कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह बालियान व जूनियर इंजीनियर राहुल मौर्य के खिलाफ थाना कबीरनगर में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार मेरठ गंगानगर के रहने वाले सरकारी ठेकेदार प्रेम सिंह जल निगम के सरकारी ठेके लेते हुए प्रेम सिंह ने 2013-2014 में जल निगम की इकाई से एनडीएस की यूनिट 31 के लिए हापुड़ व गढ़मुक्तेश्वर में विभिन्न निर्माण कार्य किए थे। बिलों का भुगतान परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह बालियान करते थे। बिल जमा करने पर उन्हें 1.46 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन 40.86 लाख रुपए का भुगतान रोक दिया गया। आरोप है कि ठेकेदार के बकाया बिलों का भुगतान करने के एवज में 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत नहीं देने पर बिलों का भुगतान रोक दिया गया और अब इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश पर सीएनडीएस के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह बालियान व जूनियर इंजीनियर राहुल मौर्य सहित दोनों अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा वापसी के बाद से ही बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण पर कहर बनकर टूट पड़ा है। आए दिन प्रदेश के कई इलाकों से ध्वस्तीकरण की खबरें सामने आती हैं। ऐसा ही एक तस्वीर एटा जनपद के जैथरा थाना क्षेत्र से सामने आया है। बता दें, आरोप ये भी है कि सपा नेता ने विकास खंड कार्यालय के समीप सरकारी भूमि और दलित की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर कार्यवाही की गई है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। खबर मेरठ जनपद के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र से है, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोग प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन को चूना लगाने का काम कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। आज घंटाघर के पास सरकारी जमीन पे एक मकान बना हुआ था, जिसमें कुछ स्थानीय लोग हैं वो सुअर पाल रखे थे और गंदगी फैला रहे थे आसपास में, तो उसको अवैध निर्माण को कार्रवाई करके तोड़ दिया गया। हाँ, ये अभियान लगातार चल रहे हैं। मानदेय न मिलने से नाराज आशा कार्यकर्तियों ने
बांसी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर के मेन गेट पर ताला लगा दिया और हॉस्पिटल के अंदर मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाकर घंटों धरना प्रदर्शन किया। बाद में काफी समझाने बुझाने के बाद इन लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ताला खोला। देखिए खबर। मासा बहू के पद पे तैनात हैं। हमारा नाम नैना दुबे है, ग्राम महुआ कला से हैं। सर ताला इसलिए लगा है, मार्च महीने में जो भुगतान हुआ सिर्फ 2000 का भुगतान हुआ है, उसके बाद से कोई भुगतान नहीं हो रहा है। और फिर जो जेएसवाई करा रहे हैं उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। पीयर एजुकेटर का बच्चों का है वो भी भुगतान नहीं हो रहा है। अगर हम जाते हैं भीड़ में निकलते हैं तो लाभार्थी कहते हैं हमारा पैसा आशा खा गई है, वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कोई काम करने जाओ तो कहते हैं आशा आई है, अरे ये आई है जरूर पैसा लेगी। यहाँ करो कोई काम तो ये लोग कहते हैं अभी बजट नहीं है तो बजट मैंने 5 महीने से काम कर रहे हैं तो बजट कहाँ चला जा रहा है। सर ये बसंतपुर बासी ब्लॉक की आशा बहू है हम। यहाँ पे सर मार्च से अभी तक, मार्च में सिर्फ 2-2 हजार पेमेंट हुआ था, उसके बाद अभी तक 1 रुपया पेमेंट नहीं हुआ है। और इस पे हम कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बजट बता दीजिए कि मार्च अप्रैल में कितना बजट आया था। यहाँ पे 1 लाख आया, 10,000 आया, सिर्फ लिखित दे दीजिए कितना बजट आया था, हम लोग को संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन न लिखित दे रहे हैं, न कोई बजट बता रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं बजट नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो पैसा कहाँ गया? बात भी नहीं कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली इसके बारे में और मैंने वहाँ के अधीक्षक से बात किया है और मैंने कहा है अगर ज़रूरत हो तो मुझे आशाओं से बात कराइए। आशाओं को मानदेय या NHM में बहुत सारे कार्यक्रमों में इस समय बजट नहीं आया है, तो कुछ उनका बकाया हो सकता है, लेकिन केवल बसंतपुर की बात नहीं है, पूरे ज़िले में पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति है क्योंकि बजट का भी अभाव है। राज्य सरकार से अभी बजट नहीं आ पाया है पूरा। इसी महीने में बजट आ जाएगा, उन्होंने कहा है। हाँ वो खुल चुका है, बात हो गई हमारी, खुल चुका है। आशाओं से बात की गई है। मैंने उनको ऑफर दिया है कि अगर कोई आपको समस्या है, आप संतुष्ट नहीं है तो 16 जुलाई को आकर मुझसे बात करें। गौतम बुद्ध नगर जनपद के थाना सेक्टर 113 नोएडा पुलिस ने 6 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया। वहीं इस दौरान मौके पर कब्जे से 40 लूटे हुए मोबाइल फोन और 12 अलग अलग कंपनी के मोबाइल के डिस्प्ले फोल्डर, एक आधा कटा हुआ मोबाइल फोन, आपको बता दें 5000 रुपये नकद भी मिले हैं। चोरी के 3 मोटरसाइकिल और 3 अवैध तमंचे सहित 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। देखिए सर्किल 3 के ACP और SO सेक्टर 113 की टीम को एक सफलता हाथ लगी है। इसमें इन लोगों ने 8 लड़कों को अरेस्ट किया है और इनके पोजीशन से 40 लूटे हुए मोबाइल और 12 डिस्प्ले बरामद किए गए हैं। 3 असलहे और 3 चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं। पूछताछ में ये सभी आसपास के रहने वाले हैं, सभी 8, इसमें 2 माइनर भी हैं। और ये लोग जितने सुनसान एरियाज़ हैं हमारे नोएडा में, गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, वहाँ पे इन चोरी की गई बाइकों से स्नैच करते थे और स्नैच करने के बाद इसमें से एक व्यक्ति जिसके पास ये फ़ोटो खींच करके भेजते थे और वो व्यक्ति फाइनली दुकानों पर ला करके उसको बेचता था। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 9 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। उनके बताए स्थान से पुलिस ने 7 बाइक, 1 कार और अवैध तमंचा बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्सनल बॉडीगार्ड भी शामिल है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। देखिए, जनपद में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जो बिना नंबर प्लेट वाली जो गाड़ियां अक्सर यहाँ पे चलती हुई दिखती है तो उनकी चेकिंग की गई। इसी के दौरान ये जानकारी मिली कि एक मोटरसाइकिल जो चोरी की, उसी के बाद में जब उनसे सख्ती से पूछताछ किया गया तो ये पूरा एक गैंग का खुलासा हुआ है जिसमें करीब 9 लोगों की कल गिरफ्तारी की गई है थाना कोखराज में। इसमें एक रामानुज तिवारी, एक शिवधर दुबे, एक आकाश दुबे है, एक अमर सेन, एक तरुण राज और रामकिशन तिवारी और मोनू उर्फ राज केसरवानी, अजय पटेल और मोहम्मद साहिद। इसमें से मोनू केसरवानी ये धूमनगंज थाना क्षेत्र के प्रयागराज जनपद के रहने वाले हैं और बाकी ये कौशाम्बी जनपद के ही अलग अलग थानों के सरायकील, कोखराज और मयावा घाट जो थाना है इसके ये लोग रहने वाले हैं। इनके पास से जो पूछताछ किया गया तो टोटल इनके पास में 7 जो मोटरसाइकिल हैं वो बरामद हुई, जिसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल है, एक पल्सर है, एक अपाचे है और अन्य जो गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा एक बरना कार इनके पास से मिली और 7 इनके पास से अवैध तमंचा मिला है जिसमें है 315 बोर के तमंचे और कारतूस इनके पास से बरामद।
जनपद कानपुर देहात के थाना सिकंदरा क्षेत्र में रहने वाले 21 साल के युवक और 18 साल की युवती के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। इस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए प्रेमी युगल शादी करना चाहते थे, लेकिन समाज के ताने सुन सुनकर दोनों प्रेमी हताश हो चुके थे। यही वजह रही कि प्रेमियों ने मौत को गले लगाने से पहले शादी की और उसके बाद जहरीला पदार्थ खाकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। दोनों प्रेमियों की मौत पर ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की कार्यवाही में जुटी हुई है पुलिस। आपको सुबह में कै बजे जानकारी मिली? हमने सुबह जब वही 7-7:15 बजे उठ के हम नीचे काम करने लगे। ये लेट उठत तो उठ के अपन नीचे आ जातो। तो हम जब उठे तो इनने ये उठ के गए बाहर, तो कोई इनके दे कि तुम लौड़ा कहूँ चलो गो। तो इनने कही तो हमने तारीफ तो छत पे नहीं देखो, हमने कही लला देखो कहाँ गो भैया का कपड़ा वपड़ा देखो, हम कहीं डरे हैं देखे सब कुछ ऐसो डरो तो कुछ नहीं कहूँ गो। तो और ये जब इनने हमने कहीं बीच को लला ने लला ऊपर देखो, कहीं मम्मी नहीं है भैया नहीं है, कहीं कपड़ा वपड़ा सब डारे, कोई कुछ ही नहीं कहूँ लेगा हुआ है, कहीं सब डारे। हम लोग ही मतलब लेट गए और रोज ही हम लोग लेट जाते। ये ऊपर ही लेटा तो यूँ नहीं नीचे लेटा तो बहुत दिन से ओली वही से ऊपर ही परत। तो आज दिनांक 11 जुलाई 2022 को सुबह लगभग 6:30 बजे एक कॉलर ने PRV को सूचना दी कि ग्राम नंदना, थाना सिकंदरा, जनपद कानपुर देहात के पास सर्वेश रैदास के खेत में 2 डेड बॉडी, जो एक लड़के और एक लड़की के है, मृत अवस्था में हैं, पड़े हुए हैं। उक्त सूचना पे थाना सिकंदरा की फोर्स मौके पे पहुंची और फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया और मुआयना कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला जहर खाकर आत्महत्या करने का है, जिसकी पंचनामा कराकर डेड बॉडी को जिला अस्पताल माती भेजा गया है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। कानपुर के बर्रा में माता पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने बेटी समेत पहले ही 2 हत्यारोपियों को जेल भेज दिया है और अब हत्या में शामिल तीसरे आरोपी राहुल, जो कि सेना में एम्बुलेंस का ड्राइवर था, उसे भी पुलिस पकड़ कर ले आई और जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें चलें कि पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके का है, जहां पर एक कलयुगी बेटी ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर अपने ही माता पिता की हत्या की साजिश रच डाली और एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। बताते चलें कि इस पूरे मामले में हत्यारोपी बेटी और उसके प्रेमी को ही 2 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, कि जबकि तीसरे आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस छानबीन के दौरान आज इस घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड आरोपी राहुल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पूर्व बर्रा थाने में दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया गया था। उसमें एक अभियुक्त को यहाँ गिरफ्तार किया गया था और एक लड़की, जो कि उनकी बेटी है, गोद ली हुई बेटी है, उसे भी इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के क्रम में ये बात बड़ी साफ उभर के आई थी कि एक व्यक्ति जो कि आर्मी में ड्राइवर की नौकरी करता है, संभवतः एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी कर रहा था, और ये तस्दीक भी हुई है, वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, इस पूरी प्लानिंग में सम्मिलित है और वो वर्चुअली इस पूरी प्लानिंग में कनेक्टेड भी था। यूपी के औरैया जनपद के विधुना कोतवाली क्षेत्र के कुदरकोट कस्बे के रहने वाले सरकारी राशन विक्रेता यानी कोटेदार के घर 19 जून की देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना में लगभग 25 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का खुलासा करने के लिए जनपद की एसओजी की टीम को लगाया, जिसके बाद मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी के दौरान चोर को चोरी किए गए जेवरातों के साथ पकड़ लिया। वहीं पूछताछ में चोर गोविंद दीक्षित ने बताया कि वह अपने मालिक कोटेदार के पुराने घर में रहता था और घर के काम करता था। घटना वाले दिन कोटेदार के लड़के के साथ वह फर्रुखाबाद निकला, लेकिन जनपद कन्नौज से वापस देर रात आकर उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया और सुबह फिर से कन्नौज पहुंच गया। ये थाना विधुना क्षेत्र अंतर्गत 19/6/2022 को सूचना प्राप्त हुई थी कि राशन डीलर अंजनी कुमार दीक्षित, जो ग्राम कुदरकोट के रहने वाले हैं, चौकी क्षेत्र कुदरकोट में,
इनके द्वारा सूचना दी गई कि 18-19 की रात्रि ये लोग घर पे नहीं थे, तो इनके घर का किसी ने छत से चढ़ के और ताला खोलकर और लगभग 25 लाख के हीरे ये सोना और चांदी के जेवरात जो है चुरा लिए। तो इस पर जो है हमने लगातार पूछताछ की जा रही थी। तो घटना क्योंकि ताला खोलकर थी तो काफ़ी संदिग्ध इसमें लोगों से पूछताछ की गई। बहरहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए इंडिया 7।